हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ नीता के साथ। नीता बैठे बैठे मैगजीन के पन्ने पलट रही थी कि तभी मोबाइल की घंटी बजी। नीता ने मोबाइल की स्क्रीन पर नाम देखा तो चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। नीता ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, और कैसी हो? नीता ने कहा, ठीक ही हूँ, बस थोड़ा अपसेट हूँ। बस तुम्हें ही याद कर रही थी प्रताप। प्रताप ने कहा, आज रात 9 बजे आ रही हो ना फिर मिलने? नीता ने कहा, हाँ आ रही हूँ, पर प्लीज समय से आ जाना। प्रताप ने कहा, जी मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। नीता ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। 8 बजे से ही नीता तैयार होने लगी। तैयार होते होते गाना गुनगुनाते हुए उसने आईने में अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। सोचने लगी, अभी भी मुझ में वही कशिश है जो 17 साल की उम्र में हुआ करती थी। इसलिए ही तो प्रताप मुझे बाहों में भरते हुए हमेशा कहते हैं कि तुम्हें देख उम्र का पता ही नहीं चलता जानू, और शरारत के साथ हंसने लगते हैं। तब मैं शर्मा कर रह जाती हूँ और कहती हूँ, तुम भी ना प्रताप। लाल रंग की साड़ी पर स्लीवलेस चमकीला जरी का ब्लाउज, खुले हुए बाल, चेहरे पर आती लटें और कातिलाना मुस्कान। जो भी आज नीता को देखता दीवाना हो जाता। उसने एक बार फिर आईने में देखा। उसे याद आया कि पिछले महीने किटी पार्टी में उसकी सहेली ने उसे देख कहा था कि तुम्हें तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत और नाजुक हो कि तुम्हें छूने में भी डर लगता है। ऐसी बातें नीता के मन को स्कूल के दिनों में गुदगुदा देती थी, पर अब बस वो सिर्फ मुस्कुरा देती है। नीता ने अपने मेकअप को फाइनल टच दिया और मोबाइल और पर्स ले आलीशान सी कोठी से बाहर आई और ड्राइवर को कार निकाल होटल सितारा चलने को कहा। कार सड़क पर रफ्तार के साथ दौड़ने लगी और कार के साथ साथ नीता का मन भी पिछली यादों में दौड़ने लगा। नीता के घर में रहते थे 4 भाई बहन। उसके पिता एक मामूली से क्लर्क थे और माँ औरतों के ब्लाउज सिलने का काम करती थी। नीता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उस समय नीता ने 12वीं पास की थी। जब रिजल्ट आया तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने 80% अंक हासिल किए थे। नीता आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे। नीता के पिता ने कहा, देख बेटी, एक तो मेरी पगार कम है, ऊपर से तेरे भाई बहनों का खर्च, इसलिए तुझे आगे पढ़ाना संभव नहीं। नीता अपने पिताजी की मजबूरी समझती थी, इसलिए उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। ऊपर से नीता की खूबसूरती के कारण उसके माता पिता को उसकी ज्यादा चिंता रहती थी, क्योंकि वो जहां भी जाती हर कोई उसकी खूबसूरती को देख दीवाना हो जाता। इसलिए वे भी नीता के हाथ जल्द से जल्द पीले करना चाहते थे। नीता की खूबसूरती को देख 4 शुगर मिल के मालिक सेठ दीनदयाल का बेटा साहिल उस पर मर मिटा और उसने नीता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नीता के माता पिता बहुत ही खुश और हैरान थे। ऐसा रिश्ता तो वे अपनी बेटी के लिए कभी ढूंढ ही नहीं पाते। दीनदयाल भी अपने बेटे के लिए एक सुंदर और गुणी पत्नी चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। नीता की सास नहीं थी, बहुत साल पहले ही उनका देहांत हो गया था। धूमधाम से शादी कर नीता ससुराल आ गई। गरीबी में पली बड़ी नीता ससुराल की चमक दमक देख दंग रह गई, पर मन ही मन बहुत खुश भी हुई। साहिल विदेश से पढ़कर लौटा था और अब अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा था। बिजनेस के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहता। उसका अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ ही बीतता। नीता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर साहिल बहुत खुश था। साहिल से उसके दोस्त भी जलने लगे थे कि उसे कितनी खूबसूरत बीबी मिली है। साहिल दिखने में औसत ही था और उसके सामने नीता एक अप्सरा से कम नहीं थी।
पर वो नीता को प्यार भी बहुत करता था, बस थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का था, इसलिए कभी पत्नी की तारीफ में कुछ कह न सका। साहिल को पार्टियों का बहुत शौक था, इस वजह से वो आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करता, जिसमें ड्रिंक और सुंदर लड़कियां जरूर होती। पार्टियां आधी रात तक चलती, कभी कभी तो सुबह हो जाती। हाई क्लास सोसाइटी में जीने वाले साहिल के दोस्त सभी ऐसे ही थे, हर समय बस पार्टी और ड्रिंक की बातें चलती। शुरुआत में तो नीता को यह सब पसंद न होते हुए भी साहिल के जोर देने पर पार्टियों में शामिल होना पड़ता, पर उसे ऐसी पार्टियां जरा भी पसंद नहीं थी। उसका उसमें दम घुटता था। धीरे धीरे नीता ने ऐसी हाई क्लास पार्टियों से दूरी बना ली। यदि घर में भी पार्टी होती तो नीता कुछ देर अपना मुंह दिखाकर अपने बेडरूम में चली जाती। जब पार्टियों से देर रात साहिल घर लौटता तो नीता उससे बहुत नाराज होती, उससे बात तक नहीं करती। तब साहिल उसे प्यार करता, पर ड्रिंक की स्मेल से उसे उबकाई आने लगती और वो उससे दूर जाने का प्रयास करती। तब साहिल कहता, तुम बहुत ही खूबसूरत हो नीता। अच्छा, अब कल से ड्रिंक नहीं करूंगा, वादा करता हूँ देर से भी नहीं आऊंगा। पर साहिल अगले दिन अपना वादा भूल जाता। नीता को अब न जाने क्यों अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। साहिल के पिता भी उसे आए दिन समझाते, पर साहिल पर उसका कोई असर न होता। शादी को 1.5 साल बीत गया था। नीता मां बनने वाली थी। उधर अचानक ही उसके ससुर जी का देहांत हो गया। 13 दिन घर में मातम और सन्नाटा छाया रहा। फिर उसके बाद तो साहिल का रहन सहन ही बदल गया। उसने अब घर में ही महखाना खोल लिया था। अब पूरी संपत्ति और मिल का वो एक इकलौता वारिस था। साहिल ड्रिंक और दोस्तों में डूबा रहा। समय बीतते गया। नीता अपने बच्चे रंजन की परवरिश में लग गई। रंजन 5 साल का हो गया, पर अपने पिता के व्यवहार का उस पर बुरा असर पड़ने लगा था। छोटा सा रंजन जब अपने पिता को गिलास उठाकर चेयर्स करते देखता तो वो भी कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा चेयर्स करता। अपने पिता की तरह नौकरों से तरह तरह के खाने की फरमाइश करता और कहता, मैं भी पापा जैसा पार्टी करूंगा अपने दोस्तों के साथ। अधिकतर रंजन अपने पिता की नकल भी करता। नीता को यह सब देख बहुत ही बुरा लगता। बच्चा वही सीखता है जो उसके माता पिता को करते देखता है। बच्चे के लिए उसके माता पिता आइडियल होते हैं। कई बार रंजन कोल्ड ड्रिंक से भरा गिलास अपने हाथों में लेकर नीता से कहता, चलो मम्मा आज ड्रिंक पार्टी हो जाए, और अपने पिता की तरह नौकरों को खाने के लिए हुक्म देता। नीता का मन पीड़ा से भर जाता। वो अपना दर्द किससे बांटे, किससे कहे। उसके मायके में भी किसी को साहिल से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन रात के 3 बजे नशे में लड़खड़ाते कदमों से साहिल घर आया। उसने बहुत दरवाजा बजाया, पर नीता ने नहीं खोला। गुस्से में नीता ने कहा, आज रात घर से बाहर ही बिताओ। तुम्हारी रोज रोज की इस आदत से मैं परेशान हो गई हूँ। साहिल, इसका असर हमारे बच्चे पर भी हो रहा है। साहिल बहुत देर बाहर बैठा रहा और नीता से माफी मांगता रहा और बोला, प्लीज एक बार रंजन से मिलने दो। आगे से देर से नहीं आऊंगा और कभी पार्टी भी नहीं करूंगा। साहिल के बार बार कहने पर नीता को उस पर तरस आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही नीता ने दरवाजा खोला, साहिल उस पर बरस पड़ा और बोला, तेरा गरीब बाप, उसकी औकात थी मुझसे तेरी शादी करने की? वो तो मैंने तेरी खूबसूरती को देख तुझसे शादी की, और तू है कि मुझे आंखें दिखा रही है, मेरे घर से बाहर निकाल रही है। वो तो शुक्र मना मैं तुझे मिल गया, नहीं तो बैठी होती कहीं किसी गरीब के घर, समझी, या फिर किसी कोठे पर। ये शब्द नीता के दिल को तीर की तरह चुभे, पर लाचारी को देख उसकी आंखें नम हो आई। 6 साल का रंजन भी नींद में से उठ गया और डरा सहमा सा बैठ अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखता रहा। कुछ देर बाद साहिल स्टडी रूम में चला गया। नीता ने रंजन को जैसे तैसे समझाया और सुला दिया, पर सारी रात आंसू बहाती रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। लेटे लेटे सोचती रही,
कि भगवान ने कैसा पति लिखा है किस्मत में, इसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। जब एक पति ही पत्नी की इज्जत ना करे तो बच्चा कैसे उसकी माँ की इज्जत करेगा। चाहे मायके में गरीबी थी, पर एक सुकून और शांति तो थी। रूखा सूखा खाकर भी गुजारा कर लिया 17 साल। 18वें साल में शादी हो गई। मेरी खूबसूरती को देख मुझे साहिल ने अपना तो लिया, पर आज वही खूबसूरती मेरे लिए श्राप बन गई। मोहल्ले के स्कूल के कितने ही लड़के मेरे ऊपर मर मिटे, मैंने किसी को भी अपने करीब ना आने दिया। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। सामने करीब 35 साल का आदमी खड़ा था। उसने नीता से कहा, जी साहिल से मिलना है, उन्होंने मुझे मिलने का समय दिया है। नीता ने उस आदमी को बैठने को कहा और साहिल को बुलाने चली गई। नीता जब चाय लेकर आई तो साहिल ने नीता से कहा, इनसे मिलो, ये है प्रताप, इनका बहुत बड़ा कारखाना है दिल्ली में साड़ी बनाने का। इनके पिता पापा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कभी कभी मुंबई आते हैं तो मिलने आ जाते हैं। और प्रताप, इनसे मिलो, ये है मेरी खूबसूरत सी धर्मपत्नी नीता। नीता ने मुस्कुराहट के साथ नमस्ते किया और वहीं बैठ गई। प्रताप चोरी छिपे नीता को देखे ही जा रहा था। नीता भी इस बात से अनजान न थी। इस तरह नीता और प्रताप की 2-3 मुलाकातें हुई। वो मुंबई में भी अपना कारखाना खोलना चाहता था। इस सिलसिले में उसका आना जाना लगा रहा। एक दिन प्रताप ने लैंडलाइन पर कॉल किया और कॉल नीता ने उठाया। नीता ने कॉल उठाते ही कहा, साहिल तो ऑफिस में है, आप उनके मोबाइल पर कॉल कर लें। ये सुन प्रताप ने कहा, दरअसल मैं आपसे ही बात करना चाहता था। क्या आज शाम को आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? बस बैठेंगे, साथ कॉफी पिएंगे, होटल ताज में। नीता इनकार तो करना चाहती थी पर कर ना सकी। शाम को नीता अपने बेटे रंजन को नौकर के पास छोड़ प्रताप से मिलने गई। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा। फिर उसके बाद तो मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी मॉल, कभी कैफे, कभी कहीं। साहिल इस बात से अनजान था। नीता को डर तो लगता कि कहीं साहिल को पता चल गया तो क्या होगा, पर इस डर में भी उसे खुशी मिलती, वो खुशी जो उसे कभी भी साहिल से ना मिली। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। प्रताप तलाकशुदा था। उसने नीता को बताया था कि उसकी पत्नी अच्छी औरत नहीं थी, इसलिए उसने तलाक ले लिया। नीता और प्रताप में प्रेम के फूल खिलने लगे थे। एक दिन नीता बैठे बैठे मैगजीन पढ़ रही थी और रंजन भी वहीं बैठे मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी नीता ने अपना मोबाइल मांगा। रंजन ने देने से इनकार कर दिया और उसे कहा, आप एक नंबर की। ये सुन नीता को बेहद ही गुस्सा आया और उसने रंजन की पिटाई कर दी। उस दिन नीता बेहद ही दुखी थी। जब उसने ये बात प्रताप से कही तो उसने उसे समझाया और फिर उसने उसे मिलने आने को कहा। तभी ड्राइवर की आवाज आई, मैडम होटल आ गया। नीता अतीत की यादों से बाहर आई और प्रताप से मिलने होटल में चली गई। प्रताप ने नीता को उदास देख कहा, तुम उदास सी अच्छी नहीं लगती हो नीता, तुम्हारे इन आंसुओं को देख मुझे बहुत दुख होता है। तुम मेरे लिए अब मेरी सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ना ही तुम्हें उदास देख सकता हूँ। देखो नीता, बच्चा जो देखता है सुनता है वही सीखता है। तुम इन सब बातों को मन से मत लगाओ। नीता बहुत देर तक प्रताप के सीने पर सर रख रोती रही और प्रताप उसे समझाता रहा। इसके बाद प्रताप और नीता और भी करीब आ गए थे। प्रताप ने नीता को कई कीमती तोहफे दिए। तोहफे तो उसे साहिल ने भी बेशकीमती दिए, पर उन तोहफों में वो प्यार और वो भावनाएं नहीं थी। नीता का अब उस घर में दम घुटने लगा था। बेटे और पति से सिर्फ उसे तिरस्कार मिल रहा था और ऐसे में प्रताप का प्यार उसके लिए एक ठंडी छांव था। एक दिन नीता ने प्रताप से कहा, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। मेरा अब उस घर में दम घुटता है प्रताप, प्लीज। प्रताप ने कहा, तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूँ।
मुझे भी सदा के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। उस रात मन के मिलन के साथ साथ दोनों के तन भी मिल गए थे। प्रताप ने सारा इंतजाम कर लिया था। वो नीता को लेकर सिंगापुर जाने वाला था। उस रात साहिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त था। रंजन सो गया था। तब रात के अंधेरे में नीता सारा सामान ले घर छोड़ चल दी अपने प्रेमी प्रताप के पास। उसने 8 साल के बच्चे रंजन के बारे में भी नहीं सोचा। बस जाने से पहले एक खत लिख साहिल के लिए छोड़ गई, जिसमें लिखा था, इस घर में अब मेरा दम घुटने लगा है। अब मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। ना तो मुझे इस घर में पति का प्रेम मिला, ना ही बेटे का। मिला तो सिर्फ तिरस्कार। इसलिए मैं जा रही हूँ सदा के लिए ये घर छोड़। प्रताप और नीता दोनों सिंगापुर चले गए। प्रताप वहां से अपना कारोबार संभालने लगा। साहिल ने नीता को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, पर यह सोचना कि नीता अपनी मर्जी से गई है। नीता के मायके वाले भी उसके इस कदम से बहुत ही हैरान परेशान थे। नीता प्रताप के साथ बहुत खुश थी। प्रताप के प्यार में वो इस कदर खो गई थी, उसे साहिल की याद तक न आती। पर हाँ, उसे रंजन की याद जरूर आती, पर अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती। साहिल इस बात से अनजान था कि नीता प्रताप के साथ घर छोड़ के गई है। नीता अपने नए आशियाने को संवारने में लग गई। प्रताप ने उस पर जी खोलकर प्रेम लुटाया। प्रताप ने नीता को मॉडर्न ड्रेसेस भी लाकर दी। नीता को पहले उन्हें पहनने में हिचक होती थी, पर प्रताप के कहने और तारीफ करने पर उसकी वो हिचकिचाहट दूर हो गई। अब नीता बहुत ही मॉडर्न हो गई थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। 2 साल बीत गए। नीता का जीवन मजे से कट रहा था, पर एक दिन अचानक ही प्रताप दोपहर के समय घर आया। वो बहुत ही परेशान सा था। नीता ने प्रताप को परेशान देख पूछा, क्या हुआ? मैंने 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 10 करोड़ का लोन पास करवाया था, पर पिछला टेंडर पास नहीं होने के कारण बैंक मैनेजर लोन पास नहीं कर रहा है। मैंने कोटेशन भी भर दिया है। यदि ये प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे नीता। सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। नीता को कुछ समझ न आया। उसने प्रताप को समझाते हुए कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मैनेजर से बात कर लो। प्रताप ने कहा, ऐसे ठीक कुछ नहीं होगा। दरअसल मैनेजर थोड़े रंगीले किस्म का है। उस दिन तुम जब मेरे दफ्तर आई थी तब उसने तुम्हें वहां देखा था। उसकी शर्त है कि जब तुम उसके साथ एक शाम बिताओगी तो ही वो उस लोन को पास करेगा। ये सुन नीता भड़क गई और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? एक लोन के लिए तुम मुझे किसी और के साथ? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं इस दुनिया में, पैसा फेंको और उनमें से किसी और को बुला लो। प्रताप ने नम आंखों से कहा, मैंने उससे कहा पर वो नहीं माना। उसे तो तुम ही चाहिए। अब कहो क्या करें? मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूं नीता? मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा करने को कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे और फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा। नीता के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो प्रताप की बात मान ले और उसे बर्बाद होने से बचा ले, या सब कुछ बर्बाद कर दे। साहिल के पास तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो अब तक उसे भूल भी गया होगा। आखिरकार उसने प्रताप की बात मान ली और मैनेजर को खुश कर दिया। प्रताप बर्बाद होने से बच गया, पर उस रात के बाद नीता का जीवन बदल गया। प्रताप उसे इमोशनल करता और उसे अधिकतर किसी न किसी के पास रात बिताने भेज देता। धीरे धीरे प्रताप का बिजनेस बहुत बढ़ता गया और वो बहुत अमीर बनता गया। नीता को प्रताप से नफरत सी होने लगी थी। वो कई बार पूछती, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे? यह सुन प्रताप बेशर्मी के साथ हंसने लगता। जब कभी नीता कहीं जाने से इनकार करती थी तो प्रताप उस पर हाथ तक उठा देता। ऐसा जीवन जीते जीते 10 साल बीत गए। नीता प्रताप की मंशा जान गई थी कि उसने सिर्फ उसका फायदा उठाया। उसके लिए वो सिर्फ एक खिलौना थी, मन बहलाने का खिलौना।
उसे ये भी पता चला कि प्रताप ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दिया था, क्योंकि वो एक चरित्रहीन इंसान है। इसलिए उसे अब एहसास हो गया था कि प्रताप की मीठी मीठी बातों में आकर उसने अपनी गृहस्थी को उजाड़ लिया है। अब उसे रंजन और साहिल की बहुत याद आती तो वो तड़प उठती। नीता अब एक पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह हो गई थी। प्रताप का कोई स्पेशल क्लाइंट आने वाला था। उसने नीता को तैयार हो होटल चलने को कहा, पर नीता ने इनकार कर दिया। इस पर प्रताप ने उस पर हाथ उठा दिया। नीता बेमन से तैयार हुई और ड्राइवर ने उसे होटल पहुंचा दिया। रिसेप्शन पर रूम नंबर पूछ नीता रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही नीता ने रूम का दरवाजा खटखटाया तो वो खुल गया और सामने एक युवक बैठा था, जिसे देख नीता घबरा गई और दौड़ती हुई उल्टे पांव कार में बैठ घर आ गई। घर आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद प्रताप घर आया तो उसने बहुत बेडरूम का दरवाजा खटखटाया, पर नीता ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। प्रताप को लगा शायद थक गई होगी तो सो रही होगी। नीता कमरे में बैठ पागल सी हो गई थी। आज वो अपनी ही नजरों में गिर गई थी। उसके रेत के सपने का बना ये महल धराशायी हो गया था। अगली सुबह प्रताप तो ऑफिस चला गया, पर नीता अब भी विचलित थी। वो जोर जोर से चीखने लगी। उसने आईना तोड़ दिया, सारे घर का सामान तहस नहस कर दिया। आज उसे प्रताप से बहुत नफरत सी हो गई थी। उसने गुस्से में दीवार पर अपना सर दे मारा। आज उसे एहसास हो रहा था कि दो मर्दों ने उसके साथ धोखा किया। एक ने उसके अस्तित्व को रोंदा तो दूसरों ने उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल किया। बहुत देर तक नल के नीचे बैठी रही, साबुन लगा लगा कर अपने आप को साफ करती रही। आज उसे अपनी ही खूबसूरती से डर लग रहा था। रात को प्रताप घर आया और उसने बेडरूम का दरवाजा बजाया। बड़ी ही मुश्किल से नीता ने दरवाजा खोला। प्रताप ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी नाराज क्यों हो? देखो कैसी मुरझा सी गई हो तुम। तभी नौकर ने आकर कहा, मालकिन एक साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नीता ने हैरानी से पूछा, कौन? नौकर ने कहा, नाम तो नहीं पता। नीता ने कहा, उन्हें बैठने को कहो। कुछ देर बाद नीता और प्रताप नीचे गए। दोनों सोफे पर बैठे उस शख्स को देख हैरान परेशान हो गए। नीता पीछे मुड़ जाने लगी। तभी आवाज आई, मम्मा कहाँ जा रही हैं? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और देखिए आज आप मिल गई। वो अपनी माँ के सीने से लग रोने लगा और बोला, पापा की क्या हालत हो गई आपके बिना। आप घर चलो, वे आपके बिना नहीं रह सकते और मैं अब आपको लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। होटल के रूम में उस दिन नीता ने किसी और को नहीं, अपने बेटे रंजन को देखा था, जिसकी शक्ल साहिल से मिलती जुलती थी। रंजन 22 साल का हो गया था। 8 साल की उम्र में नीता उसे छोड़ प्रताप के साथ चली गई थी, पर एक माँ अपने बेटे को कैसे नहीं पहचानती। उस दिन इसलिए ही नीता बेचैन थी। रंजन नीता के जाने के बाद बेहद ही दुखी था। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और पढ़ाई पूरी कर अब अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। नीता के जाने के बाद रंजन ने कई बार साहिल से पूछा, मम्मा कब आएगी? यह सवाल सुन साहिल रो पड़ता और रंजन को सीने से लगा लेता। कुछ समय बाद साहिल ने नीता को ढूंढना बंद कर दिया। सिर्फ ये सोच नीता को वो फिर से परेशान नहीं करना चाहता था। पर जैसे ही रंजन समझदार हुआ, उसने अपनी माँ की तलाश शुरू कर दी। तब उसे कहीं से पता चला नीता सिंगापुर में है और वह सिंगापुर आ गया और सारी जानकारी हासिल कर अपनी माँ से मिलने का प्लान बनाया। वो अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, पर उसके पास उससे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था। पर अफसोस, उसका चेहरा देख उसे पहचान। नीता वहां से पहले ही चली गई, इससे पहले कि रंजन उससे कुछ कहता। रंजन बड़ी मुश्किल से पता ढूंढ उससे मिलने उसके घर आया। रंजन ने कहा, मम्मा मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं बस आपसे मिलना चाहता था, पर उस दिन मुझे देख आप होटल से चली गई। आपके जाने के बाद पापा भी टूर से गए हैं, तिल तिल कर जी रहे हैं। वे दिखाते नहीं
कि कितना दुखी हैं, पर वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे भी मेरे साथ आए हैं, बाहर कार में बैठे हैं। यह सुन प्रताप हड़बड़ा सा गया और उसने नीता का हाथ थाम लिया, पर नीता ने जोर से उसका हाथ चिटक दिया और उसे नफरत भरी निगाहों से घूरने लगी। नीता बूंद बन खड़ी रही, किस मुंह से साहिल का सामना करे। सोचने लगी कैसे उससे नजरें मिलाए। उसने धीरे से रंजन को अपने आप से अलग किया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। साहिल भी अंदर आ गया, बहुत ही कमजोर, निराश और बीमार सा लग रहा था। साहिल को देख नीता टूट सी गई। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर पीछे कर लिया। इस कलंकित देह के साथ अपने पति के पास कैसे जाए। प्रताप साहिल को देख शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर खड़ा था। उसने अपने ही दोस्त की पीठ में खंजर घोंपा था, तो किस तरह उससे नजर मिलाता। साहिल नीता के करीब आया और दोनों हाथ जोड़ बोला, नीता, इन सब में तुम्हारी गलती नहीं, दोषी मैं हूँ। मेरी गलती के कारण हमारे बच्चे को माता पिता का प्यार नहीं मिला। मैंने तुम्हें बहुत चाहा, पर तुम्हारी कभी कदर ना की, तुम्हें सम्मान न दिया, तुम्हें समय न दिया, अपने दोस्तों और पार्टियों और कारोबार में व्यस्त रहा। मुझे माफ कर दो, अब भी देर नहीं हुई है नीता, हमारे पास लौट आओ। हम तीनों मिल बहुत खुश रहेंगे, रंजन की शादी करेंगे, उसके बच्चों को खिलाएंगे, खुशियां ही खुशियां होगी। नीता ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं इस दलदल से कभी बाहर नहीं आ सकती। मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही साहिल। साहिल आगे कुछ कहता उससे पहले नीता ने जोर से रोते हुए कहा, मैं मेली हो गई हूँ, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, एक वेश्या हूँ। साहिल ने कहा, इस दलदल में धकेलने वाला तुम्हें और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैं यदि अच्छा पति बनता तो तुम कभी भी प्रताप के साथ न जाती और ना ही ये सब होता। नीता ने रोते हुए कहा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो साहिल, और चले जाओ यहाँ से, और रंजन को भी ले जाओ। साहिल ने नीता का हाथ थाम कहा, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ और मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तुम आज भी मेरे लिए पवित्र हो, मुझे तुम मिल गई, ये ही मेरे लिए बहुत है। मुझे समाज, रिश्तेदार, किसी की भी परवाह नहीं। साहिल ने नीता को बाहों में भर लिया। नीता भी सब भूल साहिल की बाहों में समा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि साहिल से नफरत की बजाय इतना प्यार और माफी मिलेगी। तीनों चले गए और प्रताप उन्हें देखता रह गया। नीता फिर से साहिल और अपने बेटे को पाकर खुश थी। साहिल नीता को समय और प्यार दोनों देता। दोनों सब भूल आगे बढ़ गए थे। रंजन अपने माता पिता को साथ देख बेहद ही खुश था। अब उनका छोटा सा खुशियों भरा संसार था, जिसमें उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। साहिल और नीता दोनों को अपनी गलती का पछतावा था, पर वो बीता हुआ समय बदल नहीं सकते। इसलिए अतीत को भूल वे अपने भविष्य को संवारने लगे। जिस तरह ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह रिश्ते भी किसी एक के निभाने से नहीं निभते। पति पत्नी दोनों को मिल अपनी जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, तो ही रिश्ता मजबूत और खुशहाल बनता है। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।